नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश में इस समय खुशियों का माहौल बना हुआ है, जश्न मनाई जा रही है क्योंकि इतिहास में पहली बार हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना से ताकतवर बनने जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑफिशियली इन्होंने एक एनालिसिस भी जारी किया है जिसमें ये बताया है कि कैसे आने वाले 14 सालों तक भारतीय वायुसेना के मुकाबले पाकिस्तानी वायुसेना न सिर्फ ताकतवर होगी बल्कि भारत की जो वायुसेना है उसे डोमिनेट भी करेगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का ख्वाब है, पाकिस्तानी वायुसेना की एक चाल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस बात को अब अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, तमाम देश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है हमारे लिए। दरअसल रीजन ये है कि चीन ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले 2025 में यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद वो पाकिस्तान को J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान सप्लाई करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, और इसी के साथ ये भी बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत का जो स्टेल्थ विमान है एमका, उसका प्रोजेक्ट भी अब डिले हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब से कुछ ही सालों के बाद जहां पाकिस्तान के हाथों में J-31 स्टेल्थ हथियार होगा, वहीं भारत के पास इसे टक्कर देने के लिए एक भी लड़ाकू विमान ऐसा नहीं होगा। ऐसे में ये भारत के लिए करारा झटका है। वहीं सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने एक एनालिसिस भी जारी किया है जिसमें इनके अनुसार अगर भारत किसी भी देश से कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदता है तो ऐसे में आने वाले 14 सालों तक भी भारत इन्हें टक्कर नहीं दे पाएगा क्योंकि इनका मानना है कि भारत की सरकारी हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उसके अनुसार भारत के पास आने वाले 14 सालों तक एमका भी बनकर तैयार नहीं होगा। और इसीलिए इनका कहना है कि J-31 आने के साथ साथ इनके पास एयर पावर भी आ जाएगी भारत के खिलाफ और ये आने वाले 1.5 दशकों तक भारतीय एयरफोर्स को डोमिनेट करेंगे और भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक ताकतवर बेड़ा तैयार कर देंगे। वहीं रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि अगर भारत एमका को टाइम पर बना भी लेता है तब भी ज्यादा ताकतवर पाकिस्तानी वायुसेना ही होगी क्योंकि चीन से इन्हें J-31 तो मिलेंगे ही, वो भी 100 की संख्या में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और उसके बाद ये तुर्की से उसका कान स्टेल्थ फाइटर जेट भी खरीदेंगे, वो भी 100 की संख्या में। यानी कि 2030 तक पाकिस्तान के पास 150 से 200 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो सकते हैं, यानी कि लगभग 11 स्क्वाड्रंस स्टेल्थ फाइटर जेट की इनके पास मौजूद होगी जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर जंगी बेड़ा होगा। और आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीनों पहले जब मैंने आपको खबर ये बताई थी कि चीन पाकिस्तान में ये J-31 की डील हुई है तो बहुत से लोग भारत में हंस रहे थे कि ये झूठी खबर हो सकती है। चीन ऐसे कैसे दे सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये कहां से खरीद लेंगे 100 स्टेल्थ फाइटर जेट। लेकिन दोस्तों, आज हकीकत आपके सामने है और हमने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रहे हैं कि हथियारों के मामलों में पाकिस्तान के पास पैसों की कमी नहीं है और अगर कमी हो गई तो इसके पास ऐसे दोस्त हैं जो इसे लीज पर हथियार दे सकते हैं। जी हाँ, और आप ये बात भी मत भूलिए कि चीन भी यही चाहता है कि पाकिस्तान की सेना भारत से ज्यादा ताकतवर बने, पाकिस्तान के पास एडवांस हथियार हो और एडवांस फाइटर जेट हो जिससे भारत को दोनों तरफ से घेरने के लिए ये दोनों देश सक्सेसफुल हो जाएं। और अब इसीलिए भारत के वो डिफेंस एक्सपर्ट्स जो कि एक छोटा सा हथियार भी दूसरे देशों से खरीदने से मना करते थे, कहते थे कि छोटी सी अगर नट वोल्ट भी है उसे भी अपने देश में ही बनाओ, कुछ भी नहीं खरीदना दूसरे देशों से, आज वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें तुरंत आने वाले 1-2 सालों में ही कहीं ना कहीं से 100 या 200 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना ही होगा। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितनी ज्यादा खराब है और हमें तुरंत ही एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश की कंपनी ही बहुत स्लो काम कर रही है एमका पर, जिसका प्रोटोटाइप तो छोड़िए, इंजन भी डेवलप नहीं हो पाया अभी तक? कमेंट्स में जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।